दुनिया के एक ऐसे शहर जहां पर कुछ ऐसे अनबिलीवेबल चीजें होती हैं। पहली बार इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को लगता है कि इसके अंदर कोई इंसान होगा जो इस झाड़ू को इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन कुछ देर इस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि ना तो इसके अंदर कोई इंसान है और ना कोई मशीन्स। तो फिर क्या राज है इसके पीछे? क्या इसके अंदर कोई भूत है या जिन है या शैतान है या कुछ और ही कारण है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये सब होती हैं अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका के गाना, टोगो, बेनिन, ये सभी अंचल में रहने वाले वुडू धर्म या आयरूबियन धर्म या ईगान धर्म के लोग इस उत्सव को मनाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे भयंकर काला जादू अगर किसी जगह में किया जाता है तो वो इन्हीं जगहों में किया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हो कि इन गाँव में आज की तरह उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में घर बार होते थे, गांव होते थे, ठीक वैसा ही है। और पहले के तरह ही इन गांव में एक मुखिया होते हैं, उन्हें कबीराज भी कहा जाता है, जो काला जादू में माहिर होते हैं। बेसिकली कहा जाए तो ये लोग शैतान की पूजा करता है। और उन कबीराज का ही कहना है कि अगर कोई काला जादू सीखना चाहता है तो उन्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक खास प्रकार का रूम है जहां पर एक रात गुजारना है। हो सकता है कि आप बहुत ही डर जाओ या डरावना चीजें देख लो, फिर भी उस रूम से नहीं निकलना है। अगर आप सारा रात उस रूम के अंदर रह जाते हो तो सुबह उठ के आप खुद ब खुद सारी चीजें सीख जाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? फिर आपके अंदर इतना ताकत आ जाएगा कि आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो, और तो और किसी भी इंसान को आप मार भी सकते हो काला जादू के मदद से। और ये चीज़ें सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये तो बड़ा ही खतरनाक है यार। और ऑफ कोर्स जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर कुछ कॉमन सी चीज़ें हमें मिल भी जाता है, जैसे इंसानों की हड्डी, खोपड़ी वगैरह वगैरह। और ये सारी चीज़ें जुगाड़ करने के लिए अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर ह्यूमन सेक्रीफाइस, चाइल्ड सेक्रीफाइस भी होता है। अक्सर उन गाँव की गलियों में बच्चों की या इंसानों की गला कटा हुआ बॉडी पाया जाता है। बाय द वे, कुछ दिन पहले ही एक वीडियो किया था मैंने जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को आधा काट के गाँव में एक उत्सव मनाया गया था। और यह घटना थी इंडिया की वेस्ट बंगाल में, यानी अपने ही देश में। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे लिंक रहेगा, या फिर आप चाहे तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। अब आते हैं वीडियो की मेन टॉपिक में। साल के एक टाइम इस गांव में एक उत्सव होती है जहां पर ये सारी चीजें प्रदर्शन किया जाता है। मेनली दो प्रकार के डांस होते हैं इस उत्सव में। पहला, जो इस तरह के त्रिकोण आकार के ढांचे के थ्रू होता है, जो कुछ कुछ मूर्तियों की तरह भी दिखता है, जिन्हें कहा जाता है जंग बैटो, जिसका अर्थ है रात की मानव। दरअसल इन गाँव में कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं होता है, इसीलिए गाँव को पहरा देने के लिए खास करके रात के वक्त इन जंग बैटो को कुछ कुछ जगह पे छोड़ दिया जाता है ताकि वो पूरे गांव को पहरा दे सके। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि इसके अंदर ना तो कोई इंसान है और ना कोई मिशंस, तो आखिर इसके अंदर क्या है जो ये सारे गांव को पुलिस की तरह पहरा देगा, है ना? हमारा मेन टॉपिक ही यही है। बट इसे जानने से पहले हम दूसरे प्रकार के डांस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इस प्रकार के डांस में एक झाड़ू टाइप की होती है जो खुद ब खुद नाचता है और चलता फिरता रहता है, और इस प्रकार के डांस को कहा जाता है कुंफू डांस। देखने में ऐसा लगता है कि इसके अंदर जैसे कोई एक इंसान होगा, बट जब वो इस तरह के मूवमेंट करता है तो हम सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो रहा है। तो रिसर्च करते करते जान पाया कि काला जादू के मदद से इसके अंदर कोई भूत प्रेत या शैतान या किसी जिन को बुलाया जाता है। फिर उस ढांचे के अंदर कोई भूत प्रेत या जिन या शैतान होता है जो उस तरीके से नाचता है। बीच बीच में उसके अंदर रहने वाले शैतान या जिन लोगों से बात भी करता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, डांस शुरू होने से पहले जो लोग जादू टोना के साथ शामिल है वो लोग इस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ खाना फेंकता है, जिसमें ज्यादातर शराब या ताजा खून भी होता है। पहले एक इंसान अपने मुंह के अंदर उस खून को लेता है और उसके बाद उस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने मुंह से उस खून को फेंकता है। अब हर किसी को लगता है कि ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसके अंदर आराम से एक लोग छुप सकता है, और इसीलिए वो लोग इस स्ट्रक्चर को पूरा खोल के भी दिखाते हैं। उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं होता, होते हैं सिर्फ एक पुतला जो ऐसे हिलता है।
अब यहाँ पर क्या कहना। हर कोई सोचेगा कि इसके अंदर कोई जिन या कोई शैतान है ना। इस तरह के एक स्ट्रक्चर को खोलना और उसके अंदर कुछ भी ना होना, यह आश्चर्यजनक तो है। बट अब आते हैं रियलिटी पे, जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, देख के ही पता चलता है कि ये बहुत ही हल्का चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिससे इसको मूव करने में बहुत ही आसानी हो। और जब आप इस स्ट्रक्चर के नीचे के हिस्से को देखोगे तो आप देख ही सकते हो कि इस जगह की लेंथ कितना मोटा है। इसकी गोलाई में 4-5 लोग आराम से छुप सकता है। और ये नहीं कि ये सिर्फ कहने वाली बात है, इसके अंदर लोग छुपा हुआ भी होते हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इसकी प्रूफ भी है। कुछ ऐसे वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है जहां पर आप साफ देख सकते हो कि इसके अंदर इंसान मौजूद है। दरअसल ये लोग जो इसके अंदर मौजूद हैं और जो बाहर है, ये सभी लोग इस चीज को बहुत दिन पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं। और इस उत्सव में इनके बीच में जो अंदर रहते हैं और जो बाहर रहते हैं, इन दोनों के बीच में एक खास प्रकार के कम्युनिकेशन भी होते हैं, जहां पर बाहर रहने वाले कुछ टीम मेंबर्स इस ढांचे को जोर जोर से हिलाता है ताकि अंदर रहने वाले इंसान समझ जाए कि अब उसको अच्छे तरीके से छुपना है, क्योंकि इस ढांचे को अब खोला जाएगा। और छुपने के बाद इस ढांचे को उलट कर दिखाया जाता है, जहां इन दीवारों पे वो इंसान छुपा हुआ होता है लेकिन बाहर से किसी को नहीं दिखता। फिर सब लोग देखने के बाद इस ढांचे को फिर से सीधा किया जाता है और फिर से इस ढांचे को जोर जोर से हिलाया जाता है ताकि अंदर रहने वाले इंसान समझ जाए कि उसको अब निकलना है और इस स्ट्रक्चर को फिर से नचाना है। और जब यही कम्युनिकेशन इनके बीच में फेल हो गया, तब अंदर रहने वाले इंसान को समझ नहीं आया और जब इस ढांचे को उठाया गया तो हमें इंटरनेट पे एक ऐसी वीडियो क्लिप मिला। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी इंसान होते हैं। जब इस ढांचे को खोला जाता है तब उससे पहले ही इसके अंदर से वो इंसान निकल जाता है और फिर से इस ढांचे को ठीक करने के बाद बड़े ही चालाकी से उसके अंदर वो इंसान फिर से घुस जाता है। और ऐसे कारनामे तो जो लोग नॉर्मल गांव में जादू दिखाने आते हैं वो भी कर देते हैं। अब उस सब के आखिर में इस स्ट्रक्चर को फिर से पूरा ही तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर से एक पुतला निकलता है जो इस तरीके से हिलता भी है। अब आज की डेट में हमें इस तरीके की पुतला हर किसी दुकान में मिल जाएगा, लेकिन मैंने वीडियो के पहले ही कहा था कि ये गांव टेक्नोलॉजी के साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है। टेक्नोलॉजी के बारे में ये लोग उतना नहीं जानते, तो उन लोगों को ये हिलता हुआ पुतला भूत या शैतान होने की एहसास को सच में बदल देता है। जो लोग बचपन से ही रोबोट्स के बारे में नहीं जानते, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, उन्हें तो लगेगा ही कि एक पुतला कैसे अपने आप हिल सकता है। वो तो यही सोचेंगे कि इसके अंदर कोई भूत या आत्मा है जो इस तरीके से इस पुतले को हिला रहा है ना। कुंफू डांस में भी यही चीज़ होती है। एक ऐसी इंसान को चूज किया जाता है जो इस प्रकार के डांस करने में माहिर होते हैं और इसे एक इस तरीके की झाड़ू के अंदर छुपाना ताकि लोग इन्हें ना देख सके, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आजकल लोग इस तरीके से इस चीज़ को विश्वास कर रहे हैं कि धीरे धीरे आजकल ये डेवलप जगहों में भी हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों किया जा रहा है। एक तो हो सकता है कि इन जगहों में इंसानों को डराने के लिए, या फिर डरा के उन जगहों में क्राइम को रोकने के लिए। वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जंग बेटो पुलिस की तरह ही काम करता है और हो सकता है कि इस डर को उनके अंदर बिठाने के लिए ये सारे फेक चीजें किया जाता है। और दूसरा कारण हो सकती है टूरिज्म, और कहीं सारे टूरिज्म वहां पे जाते भी हैं इस चीज को लाइव अपने आंखों से देखने के लिए। खास करके ये दोनों रीजन हो सकता है। खैर जो भी हो, इस जैसे अंधविश्वास को हमें रोकना है, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और इस वीडियो को जरूर देखना। कुछ दिन में ही चैनल के मुताबिक इस वीडियो में बहुत ही अच्छा व्यू आया है और जाते हुए इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।